Bismillahirrahmanirrahim. Abid Shabillah Ghari, Deputy Secretary Consolidation and Settlement, Board of Revenue here. So after so long, I have decided to join social media platform vigorously once again. अब तक मैं social media platforms इसलिए join नहीं कर सका कि once I joined as Deputy Secretary Consolidation and Settlement in the Board of Revenue, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ वाला जो माफिया है, जो पूरे पंजाब के अंदर है, वो तहसीलों वाले छोटे छोटे माफिया से ज़्यादा पावरफुल माफिया था। और कंसोलिडेशन में यानी इज्तिमाल में जिस कदर गरीब को लूटा जा रहा था पूरे पंजाब के अंदर, उसमें मैं देखकर हैरान रह गया और शशदर हुआ कि इस कदर भी कभी गरीब को लूटा जा सकता है। इज्तिमाल के नाम के ऊपर गरीब की ज़मीनों को दरियाओं में फेंका गया और दरियाई ज़मीनें उठाकर सरदारों को अता की गईं, और गरीब को जिस कदर जलील किया गया, स्टेट लैंड को प्राइवेट वंडाजात में डाला गया, और बहुत सी जगहों के ऊपर इन्होंने स्टेट लैंड के साथ खिलवाड़ किया, आबादी दे के रकबे को प्राइवेट वंडाजात में डाल दिया। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैं हैरान रह गया कि इस कदर जो है जुल्म, जिस तरह गरीब के साथ जुल्म जॉइंट खेवट में किया गया, ज़मीनी मामलात में मुश्तरका खाते में सिर्फ और सिर्फ जुल्म जब हुआ तो ज़मीनी मामलात में गरीब के साथ हुआ, उसी तरह गरीब के साथ मामलात मुझे यहाँ इज्तिमाल में देखने को मिले। सो आई डिसाइडेड with my bosses, were the Secretary Settlement and Consolidation and Member Consolidation, to wage a war against this mafia कि 1960 में एक कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग ऑर्डिनेंस आता है 1960 में, और 1960 से लेकर अब तक पूरे पंजाब में इस्तेमाल के मवाज़ात मुकम्मल नहीं हो पा रहे, और उसकी मुकम्मल ना होने की वजूहत क्या हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन सरदारों के, उन वडेरों के, उन ज़मींदार और जागीरदार लोगों के कि जो अपना पटवारी लगाते हैं मौज़े में और 8-8 साल उसको वहाँ पर मौजूद रखते हैं और उसका ट्रांसफ़र नहीं होने देते, और उन पटवारियों की जो मुश्किलात उनके लिए अभी आने जा रही हैं, वो इंशाल्लाह अभी 12 पटवारी मैंने सस्पेंड करवाए हैं कंसोलिडेशन में। अब मैंने विजिट्स का आगाज़ किया है। आई रिक्वेस्टेड माई वर्दी बॉसेस टू सेंड मी इन ऑल अक्रॉस द पंजाब एज एन ऑफिशियल टूर, ताकि मैं वहाँ जाऊँ, मैं इनके मवाज़ात में जाकर इनका पड़ताल करूँ, इनका रिकॉर्ड चेक करूँ कि इज्तिमाल में इन्होंने इज्तिमाल के आखिरी स्टेज तक, मिसल हकीयत तक पहुँचने तक जितने भी स्टेप्स हैं वहाँ तक इन्होंने किस किस कदर जो है जुल्म किया। क्या इन्होंने प्राइवेट वंडाजात में सरकारी ज़मीन डाली? क्या किसी गरीब के रकबे को इन्होंने दरियाओं में डाला? इन्होंने नहीं डाला? क्या आबादी दे के रकबे के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया नहीं किया? सख्त किस्म की पड़ताल मैं करने जा रहा हूँ। आज मेरा टूर गुजरात का है, 2 दिन का टूर है, मैं गुजरात जा रहा हूँ। गुजरात के बाद जो है मेरा नेक्स्ट टूर पूरे 1 हफ्ते का टूर होगा डीजी खान का एंड राजनपुर का। तो मैं 3 दिन स्टे करूँगा डीजी खान में और 2 दिन राजनपुर में, और वहाँ पर तमाम सेटलमेंट के और कंसोलिडेशन के जिस कदर मवाज़ात हैं उसमें सख्त तरीन पड़ताल होगी अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ माई बॉसेस फॉर द सेक्रेटरी सेटलमेंट एंड कंसोलिडेशन एंड अल्टीमेटली SMBR, learned SMBR, to give him the message that his team in the Board of Revenue is working very hard. जो गुजरात में मेरा विज़िट आज का है, वहाँ अगर मुझे कोई मिलना चाहता है जिसकी प्राइवेट ज़मीन को इन्होंने दरियाओं में फेंका है, या जिसके साथ खिलवाड़ किया है, या किसी की ज़मीनों के साथ इन्होंने अपनी प्राइवेट दुश्मनी में या अपने किसी प्राइवेट वेस्टेड इंटरेस्ट के तौर पर इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, किसी गरीब के साथ जो है ज़्यादती वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह हाँ आप लोगों ने ज़मीनी मामलात में मुश्तरका खाते में गरीब के साथ जुल्म किया, उसी तरह कंसोलिडेशन में जुल्म किया। अब जब तक कि मैं कंसोलिडेशन में मैं हूँ, अब मुझे मेरा फैसला होता है कि कुदरत जहाँ पर भी भेजती है मैं चुप करके जाता हूँ और वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ। मैं कभी किसी की मिन्नत नहीं करता हूँ कि मुझे यहाँ लगा दो, मुझे वहाँ लगा दो। फैसला होता है कुदरत का, कुदरत फैसला करती है, मैं जाकर चुप करके वहाँ बैठ जाता हूँ और मैं वहाँ जाकर काम करता हूँ, सर घुसा के बैठता हूँ। इसी वजह से मैं ऑफलाइन रहा, मैं पूरे 1.5 से 2 महीने ऑफलाइन रहा, 12-12 बजे तक काम किया। 2-3 रातें ऐसी भी हैं जो मैं वहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क़याम किया, एक एक चीज़ को देखा, पड़ताल की, तब जाके मुझे 1.5 महीने के अंदर समझ आई कि पूरे पंजाब में इज्तिमाल के नाम पर किस कदर जुल्म हो रहा है। ना कि प्राइवेट लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बल्कि स्टेट लैंड को भी इन्होंने पूरा का पूरा खिलवाड़ करके इन्होंने प्राइवेट वंडाजात में डाल दिया है। सो अब एहतसाब का अमल शुरू हुआ चाहता है। जैसे जैसे ही मेरे विजिट्स होंगे मैं आपको आगाह करता रहूँगा,
اور اس کے اوپر میں آپ کو بھی یہ بتاؤں گا کہ اشتمال کیا ہوتا ہے, سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے. عام لوگوں کے لیے جو کہ اس اشتمال کے پروسیس سے گزر رہے ہیں وہ تو ایک وکیل سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے اس قدر دھکے کھا لیے ہیں, اس قدر ذلیل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اشتمال کسے کہتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے, ایک عام فالوور کے لیے کہ اس کو معلوم ہو کہ اشتمال کسے کہتے ہیں, کنسولیڈیشن کیا ہوتی ہے, سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے, ریونیو کیا ہوتا ہے, اور ان تینوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے. میں ایک انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں گا, اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں once again vigorously I'm going to join Facebook, TikTok and all social media platforms just for the purpose of sending the informative messages to the poor segment of the society. مجھے میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. This is not kind of a publicity. This is just using a technology to reach the poor segment of the society, کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں تاکہ ہمارا پیغام پہنچے. جب پیغام پہنچے تو آپ ہم تک پہنچ سکیں اور آپ اپنی آواز ہم تک پہنچا سکیں. So once again, I am very serious to work in consolidation and settlement. I would work unless and until my worthy bosses wants me to work here as Deputy Secretary Consolidation and Settlement. So غریب کے ساتھ جو ظلم ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہوگا, اور جو ریاست کے ساتھ جس پٹواری نے ظلم کیا اشتمال کے معاوضہ جات میں